औपचारिकता है भाई, सीनियर आदमी हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, बीमार हैं। कोई भी आदमी अगर बीमार होता तो लोग पहले उसको जाकर देखते हैं, उसके प्रति शुभकामना प्रकट करते हैं। उनका परिवार है तो मिलने चली गई, इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और आज का संबंध है क्या, बहुत पुराना संबंध उन लोग का है। जिनके पास एक सीट नहीं है वो रथ रोक रहे हैं बीजेपी का। जो नीतीश कुमार के पास केवल 44 एमएलए हैं, वो बीजेपी का मुकाबला करने चले, कभी बीजेपी के कंधे पर, कभी लालू के कंधे पर बैठ कर मुकाबला करते हैं। क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं? सीट छोड़ी हो तो कहती अब तो आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंचने के बाद सीधे लालू परिवार से मुलाकात की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है लालू परिवार से मिल करके। वो अभी भी तगड़ा है, बीजेपी के खिलाफ अभी भी वो लड़ सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी। सर, जिस तरह से ममता बनर्जी ने सबसे पहले लालू परिवार से मुलाकात किया, तब नीतीश कुमार से मुलाकात किए, क्या यह माजरा क्या है? एक औपचारिकता है भाई, सीनियर आदमी हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, बीमार हैं। कोई भी आदमी अगर बीमार होता तो लोग पहले उसको जाकर देखते हैं, उसके प्रति शुभकामना प्रकट करते हैं। उनका परिवार है तो मिलने चली गई, इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और आज का संबंध है क्या, बहुत पुराना संबंध उन लोग का है जी। तो इसलिए वो कोई पहले किसके पास गई, बाद में किसी उसका मैं नहीं समझता हूँ कि उसका ज़्यादा कोई निहितार्थ है। और कोई थोड़ी कहेगा कि बहुत कमज़ोर हैं। बीमार आदमी को भी साहस बंधाने का कहता है एकदम आप ठीक हैं, एकदम मजबूत आप हैं, आप मजबूती से लड़िएगा। अरे जब लालू यादव मजबूत थे तब तो 2019 में 0 पर आउट हो गए। बिहार में एक भी सीट है क्या उनके पास? आज ना बीमार हैं, 2019 में तो बीमार नहीं थे। उसे तो लालू यादव ने घूम घूम कर बहुत प्रचार किया था, तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। और 2010 के अंदर लालू यादव 22 सीट पर सिमट गए थे। तो इसलिए केवल लंबी लंबी बात बोल देने से, देख लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, कहते हैं कि अडवाणी को गिरफ्तार किया, तो अडवाणी को गिरफ्तार किया तो बीजेपी आ गई सत्ता के अंदर। अडवाणी को आपने जरूर गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो कीजिए गिरफ्तार नरेंद्र मोदी को या किसी और को, अगर कुछ करना हो, कहते हैं कि रथ रोक लेंगे, ये कर लेंगे। तो जिनके पास एक सीट नहीं है वो रथ रोक रहे हैं बीजेपी का। जो नीतीश कुमार के पास केवल 44 एमएलए हैं, वो बीजेपी का मुकाबला करने चले, कभी बीजेपी के कंधे पर, कभी लालू के कंधे पर बैठ के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसलिए देखिए, जो बैठक हो रही है आज, इस बैठक में लोग चाय पिएंगे, हाथ उठाएंगे। जैसे मैंने कहा, दिल मिले ना मिले, हाथ जरूर मिलाएंगे। तो हाथ जरूर उठाएंगे, हाथ जरूर मिलाएंगे, फ़ोटो छपेगा। फिर अगले महीने फिर कोई बैठक होगी शिमला में या चेन्नई के अंदर। ये तो सिलसिला चलता रहेगा, चुनाव तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं? सीट छोड़ी हो तो कहती अब तो आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। यूपी में करेंगे अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। तो 5 राज्य तो ऐसे जो रीजनल पार्टीज़ का क्षेत्र है, वहाँ करेंगे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो फिर कांग्रेस कहाँ चुनाव लड़ेगी? और जहाँ तक 1:1 की बात हो रही है, तो बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में तो पहले भी सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होता है। वहाँ तो कोई ममता बनर्जी, कोई क्षेत्रीय दल का तो कोई मतलब नहीं है। और फिर बिहार हो या बगल में झारखंड हो, वहाँ तो पहले से उनका अलायंस है, या स्टालिन की पार्टी के साथ, डीएमके के साथ। तो वहाँ तो कोई नया अलायंस है नहीं। तो इस अलायंस में नया क्या है? कोई मुझे नया तो तब है कि जब अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी तैयार हो जाएं, कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीट देने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तब तो कोई लड़ाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो अरविंद केजरीवाल धमकी दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, सूत्रों से प्लांट करा रहे हैं स्टोरी, ब्लैकमेल कर रहे हैं कांग्रेस को, संदीप दीक्षित से कांग्रेस बयान दिलवा रही है। तो ये कैसी विपक्षी एकता, जहाँ इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, जहाँ इतना मतभेद है, जहाँ इतना आपस के अंदर संदेह की निगाह से एक दूसरे को देख रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि तुम अपना दरवाज़ा खोलो, मेरा दरवाज़ा बंद रहेगा, लेकिन तुम अपना दरवाज़ा खोलो। तो जहाँ पर स्थिति ये है कि हर आदमी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और दूसरे के दरवाजे को खुलवाना चाहता है, तो वो विपक्षी एकता क्या होगा? और हो भी जाए तो भी मुकाबला करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है?
लेकिन नीतीश कुमार का विपक्षी एकजुटता जो है वो सफल माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी जो इस तरह से कहते रही कि विपक्षी एकजुटता कभी सफल नहीं होगा, ये लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये जो संदेश नहीं, ये कभी नहीं कहा कि नहीं आएंगे, ये किसने कहा? अरे सफलता का मतलब कि 1:1 नहीं होगा, ये हम लोगों ने कहा। बाकी कोई भी बुलाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? भाई आज ही मेरे घर में अगर शादी विवाह, मेरे यहाँ लालू यादव आए कि नहीं आए, नीतीश कुमार आए कि नहीं आए, सारे लोग आते हैं। तो कल अगर चाय पर कोई बुलाएगा और विपक्षी दल हैं तो क्यों नहीं लोग आएंगे? लेकिन आना एक बात, उसकी पहला तो एक ही प्रयोग करके देख ले नीतीश कुमार कि आप बंगाल में पंचायत का चुनाव 9 जुलाई को हो रहा, 9 या 10 जुलाई को, वहाँ पर वो सीपीएम, कांग्रेस और ममता बनर्जी को एक करके दिखलाते हैं तो समझ में आएगा कि विपक्षी एकता की बैठक का कोई मतलब है। बाकी एक साथ इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता थोड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी सर। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।